वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारत के खिलाफ शानदार जीत पर अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। अंडर 19 के मेंटोर सरफराज अहमद कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी टीम के नौजवान खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। तमाम नौजवान खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने बहुत मेहनत की। समीर मिन्हास ने बहुत बेहतरीन इनिंग खेली। खिलाड़ियों को एतमाद दिया कि ऐसी गेम खेलें कि जिंदगी भर याद रहे। हेड कोच शाहिद अनवर ने कहा, एशिया कप में जाने से पहले मकसद था कि कप और शायकीन के दिल जीतेंगे। टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, भारत के खिलाफ मैच में पूरी प्लानिंग के बाद मैदान में उतरे। सरफराज अहमद ने कहा, हार भी गए तो जीत आपकी और हार हमारी है। एशिया कप जीतने में तमाम खिलाड़ियों का किरदार अहम है। 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार मुल्क बन गया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान मरकजी सतून करार। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शारी ड्रा हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग नायाब वाकया है। अमेरिकी पॉलिसी और जनूबी एशिया के तवाज़ुन को रीराइट करने में फील्ड मार्शल ने असल किरदार अदा किया। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी शामिल। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खित्ते की बदलती जियो पोलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के तारीखी, बरादराना और गहरे ताल्लुकात के असुम का अयादा। ISPR के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज मेडल सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज है। एजाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार अस्करी खिदमात और क़यादत का एतराफ़ है। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हम आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाम शोरो कैडेट कॉलेज के पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, हमारी मुसल्लह फवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशिश हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। कैडेट कॉलेज का डिसिप्लिन सजा नहीं बल्कि आज़ादी है। जब कौम आवाज़ दे तो आपको हिम्मत के साथ जवाब देना है। मुल्क की मईशत में एक और संगे मील। ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़। फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में भी तकरीबन 65% कमी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़खायर में इजाफा कर्जों के बजाय मकामी तरक्की और एतमाद की वजह से है। बैरूनी कर्जा बामुकामला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया। बैरूनी कर्जों के हुसूल में बतदरीज कमी माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और इस्लाहाती इक़दामात की अक्कासी करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि इन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों है, इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? अगर आपका पटवारी जाली दस्तावेजात ना बनाए तो सिविल अदालतों में इतने केसेस दायर ही ना हो। आपके कमेटी मेंबरान लोगों को कहते हैं कि कब्जा ना दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है। बाड़ों के कच्चे के इलाकों में सिंध पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 6 रोजा ऑपरेशन में 10 डाकू हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 20 मगवी बाज़ियाब, 15 मशकूक अफराद गिरफ्तार।
सर्च ऑपरेशन के बाद असलहा, मगवी और लाशें रुझान पुलिस के हवाले। कच्चे में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस ने संभाल ली। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप कायम। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं बादलों के मटरगश्त ने मौसम दिलफरेब बना दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। मरी में बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पेशावर में 1, कलाम में 15, मेरखनी में 8, चित्राल में 7, बालाकोट, दीर और मालम जब्बा में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। झील, सैफल मलोग और बाबूसर चौक पर 1 फीट, नारान में 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, बर्फबारी। वादी लीपा, गंगा चोटी, पीर चन्नासी और कोय मखड़ा ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। डीजल सस्ता होने के बावजूद रेलवे के किरायों में कमी न की गई। डीजल में 14 रुपए फी लीटर कमी से रेलवे को रोजाना 49 लाख रुपए की बचत। रेलवे ने ईंधन सस्ता होने का फायदा मुसाफिरों को मुंतकिल न किया। बचत के बावजूद मुसाफिर और गुड्स ट्रेनों के किराए भी बरकरार। मुसाफिरों का किरायों में फौरी कमी का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी की बगदाद में ज़ियारात मुक़द्दसा पर हाज़री। सदर मुमलिकत ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातिहानी की। आसिफ जरदारी ने इमाम मूसा अल काज़िम और इमाम मोहम्मद अल तक़ी अल जवाद के रोज़ों पर हाज़री दी। उम्मत मुसलमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ। सदर मुमलिकत ने ज़ायरीन की किताब में तासुरात कलमबंद किए। आसिफ जरदारी ने अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और इखलाक़ी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। सदर मुमलिकत ने इमाम आज़म अबू हनीफा के मज़ार पर भी हाज़री दी। तमाम मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत और कातिलों की सरपरस्ती के खिलाफ शदीद एहतजाज मुसलसल जारी। बांग्लादेश में मुजाहिरीन भारतीय सरपरस्ती में फैलने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारतीय सरहद तक आ गए। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान सबसे बड़े लैंड पोर्ट पेट्रापोल पर एहतजाज के बाइस अलर्ट जारी कर दिया गया। अवाम ने नो मेंस लैंड में दाखिल होकर हिंदुस्तान मुखालिफ नारे लगाए। बांग्लादेश में मुजाहिरीन ने हिंदुस्तान के असिस्टेंट हाई कमिश्नर की चटागंग रिहाइश के बाहर भी भरपूर एहतजाज किया। सियासी कारकुन उस्मान हादी को भारत के फ़ोन नंबर से कत्ल की धमकियां दी गई थीं। ऑस्ट्रेलिया बुआंडाई बीच फायरिंग केस में नए इंकशाफात। हमला आवरों ने हमले के आगाज पर 4 दस्ती बम भी फेंके जो फट ना सके। पुलिस ने अदालत में तहकीकाती रिपोर्ट जमा करा दी। कहा मुल्जिमान साजिद और नवीद अकरम कंबलों में लिपटा भारी असलहा कराए के घर से लेकर निकले। फायरिंग से 2 रोज कबल मुल्जिमान ने साहली पार की रेकी भी की थी। गिरफ्तारी के वक्त मुल्जिमान की गाड़ी से देसी साख्ता धमाका खेज मवाद और शिद्दत पसंद तंजीम का झंडा भी बरामद हुआ। मुल्जिमान के पास पाइप बम और टेनिस बॉल बम जैसे खतरनाक हथियार भी मौजूद थे। सिडनी बीच हमले में 15 अफराद हलाक हुए थे। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में कार धमाका, रूसी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके में रूसी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल वानील सरवारोफ दौरान इलाज दम तोड़ गए। हुकाम का कहना है कि धमाका खेज मवाद जनरल की गाड़ी के नीचे नष्ट किया गया था। इंजन स्टार्ट होते ही धमाका हो गया। वानील ऑपरेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के सरबराह के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रहे थे। रूसी हुकाम ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। अमेरिका की वेनेजुएला के साहिल के करीब एक और तेल बरदार जहाज को कब्जे में लेने की कोशिश। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने बैनुल-अक़वामी समंदर में वेनेजुएला के एक मुश्तबा ऑयल टैंकर बेला 1 का ताक़ुब शुरू कर दिया। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि जहाज को अदालती हुक्म पर कब्जे में लेने की कार्रवाई जारी है। टैंकर पर ईरान से रवाबत और माजी में चीन को खान तेल फ्राहम करने के इल्ज़ामात हैं। इससे कबल भी 2 टैंकर्स को पकड़ा जा चुका है।